बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा अता फरमाया। एक मर्तबा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे तो उस कब्रिस्तान में एक शख्स एक कब्र के पास बैठकर ज़ारो कतार रो रहा था। ये देखकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ शख्स, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तो वो शख्स कहने लगा कि ये मेरी बीवी की कब्र है, ये मेरे चचा की बेटी थी, मुझे इससे बेइंतहा प्यार था, मैं उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे ये मौजज़ा अता फरमा रखा है कि मैं किसी भी मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर सकता हूँ। ये सुनकर वो शख्स बेहद खुश हुआ और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के पैगम्बर, मेरी इस बीवी को जिंदा कर दीजिए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र की तरफ इशारा किया और फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से इस कब्र के मुर्दे जिंदा हो जा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि वो कब्र फौरन फट गई और उसमें से एक हबशी गुलाम बाहर निकला जिस पर आग के शोले भड़क रहे थे। उसने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखा और बाआवाज बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसका ये कहना था कि उसकी आग फौरन बुझ गई। तो उस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, ये कब्र मेरी बीवी की नहीं बल्कि दूसरी कब्र मेरी बीवी की है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हबशी गुलाम को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस चले जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर अपनी कब्र में वापस चला गया। फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र के पास तशरीफ ले गए और फरमाया कि अल्लाह ताला के हुक्म से ए मुर्दे, तू जिंदा हो जा। आपका ये कहना था कि कब्र फट गई और इसमें से एक हसीन और जमील औरत बाहर निकल आई। ये मंजर देखकर वो शख्स बेहद खुश हुआ और कहने लगा, या ईसा रूह अल्लाह, यही मेरी बीवी है, और आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को वहीं पर छोड़ा और आगे तशरीफ ले गए। वो अपनी बीवी से मिलकर बहुत खुश हुआ। कुछ देर के बाद उस शख्स पर नींद का ऐसा गलबा हुआ कि वो वहीं पर सो गया और उसकी बीवी उसके पास बैठी रही। कुछ देर बाद वहाँ से एक शहजादे का गुजर हुआ। वो शहजादा बेहद हसीन और जमील था। औरत को देखा तो उसे वो औरत पसंद आ गई और औरत को भी शहजादा बेहद पसंद आया। तो वो अपने शोहर को छोड़कर शहजादे के साथ चली गई। जब उस शख्स की आंख खुली तो अपनी बीवी को अपने पास ना देखकर वो बहुत परेशान हुआ। आखिरकार अपनी बीवी को ढूंढते ढूंढते शहजादे के महल तक पहुंच गया और उसे वहां अपनी बीवी नजर आई तो कहने लगा, ये मेरी बीवी है। शहजादे ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो मेरी लौंडी है, यकीन नहीं आता तो इसी से पूछ लो। ये सुनकर उस औरत ने कहा, हाँ हाँ, मैं शहजादे की लौंडी हूँ, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। इत्तफाकन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ ले गए। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पूछने पर वो औरत कहने लगी, या ईसा रूह अल्लाह, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं उसकी बीवी नहीं हूँ बल्कि मैं तो शहजादे की लौंडी हूँ और ये मुझ पर इल्जामात लगा रहा है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा किया था? वो औरत कहने लगी, या रूह अल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुम्हें दी थी उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर से मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर होकर मरा था मगर जिंदा होकर ईमान लाया तो वो हबशी गुलाम को देख ले जो ईमान की हालत में मरा है, और जो कोई भी ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन होकर गिर पड़ा था फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और वो काफिर की हालत में मर गया तो उस औरत को देख ले। उसके बाद उस शख्स ने कसम खाई कि मैं अब कोई निकाह नहीं करूंगा और जंगल की तरफ निकल गया जहां अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गया। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।